प्रेज द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ खुदा में खुश हो आप। और सबसे पहले तो खुदा का धन्यवाद करती हूँ उसके अनुग्रह से, उसकी दया से, आप सबकी दुआओं से आज मैं ठीक हूँ, आज मैं चंगी हूँ। खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। प्रभु के नाम को महिमा मिले, आमीन। ऐसे ही अपनी दुआ प्रार्थना मेरे साथ रखिएगा, मिनिस्ट्री के साथ रखिएगा, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। तो आज मैं एक खास टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। परमेश्वर ने मूसा से जब सीनै पर्वत के ऊपर कुछ बातें की, उनमें से कुछ बातों का जिक्र अब मैं करने वाली हूँ। वो एक ही मैसेज में नहीं होगा, एक ही दिन के मैसेज में नहीं होगा, उसके पार्ट बनाऊंगी। जैसे प्रभु ने 10 आज्ञाएं जो हमें दिया, उनके बारे में आज बातचीत करूंगी। मैं हर दिन दो दो आज्ञा लेके आऊंगी। जो दो आज्ञा के बारे में प्रभु ने बताया है, उन दो आज्ञाओं के बारे में आपके साथ कुछ साझा करूंगी। कोशिश करूंगी बड़े आसान तरीके से समझा पाऊँ आपको, और प्रभु का कलाम आपकी जिंदगियों में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने पाए। ये जो आज्ञाएं हैं, ये मूसा को प्रभु ने तब दी जब वो सीनै पर्वत के ऊपर गया। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब वो आज्ञाएं लेके नीचे आया था, उसका जो चेहरा था लिखा, वो उजाला हो गया। उसके चेहरे से किरणें आ रही थी और लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। मैं आपको सबसे पहले इस बात को समझा दूं, ये बात इस जहां पे हम ये सीखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं और उसके बाद बाहर निकले, हमारे मन में कभी उदासी नहीं होगी, हमारे चेहरे के ऊपर कभी उदासी नहीं होगी। हम उदास नहीं, हम बड़े आनंदित लगेंगे, हमारा चेहरा चमकेगा। हमारे अंदर से लोग यीशु मसीह को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। इससे तो यही सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जब फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग करके जब बाहर आते हैं तो उनका मुंह मुरझाया सा लगता है। ये क्या हुआ है बहन आपको? तो वो बोलते हैं कि मैंने फास्टिंग की है ना आज, इसलिए टाइम ही जल्दी नहीं हो रहा, खाना खाने भूख लग गई। तो आपको, आपके चेहरे ऐसे नहीं, आपकी आवाज ऐसी नहीं, आपका जो है वो बाहर निकलना ऐसा नहीं दिखना चाहिए। लोगों को कुछ खास नजर आना चाहिए। जैसे मूसा कुछ खास बातें करके परमेश्वर से उस सीनै पर्वत से नीचे आ रहा था, तो लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। ना उजाला, इतनी किरणें उसके उस फेस के ऊपर थी। हालेलुया। आज पहली दो आज्ञाओं की बात मैं आप लोगों के साथ करूंगी, और दो दो आज्ञा इसलिए मैं समझाऊंगी, एक तो मैसेज बड़ा हो जाता है, और दूसरी ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। मैं होप करती हूँ आप सब लोग बहुत कुछ सीखने वाले लोग हो, और आपको इन आज्ञाओं के बारे में बहुत पता है, क्योंकि प्रभु ने ये दी है। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, और हाँ, बहुत कुछ समझ है आपको इसके बारे में। पर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा आपको ये बात के ऊपर विचार करना चाहती हूँ। और आज मैं भी सीखने वाली हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई से, आप भी सीखने वाले हो पवित्र आत्मा की अगुवाई से। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आज हमसे क्या खास बात करता है। हालेलुया। 10 आज्ञाओं में से अगर कहो मैं एक आज्ञा मानता हूं तो ठीक है प्रभु, ये तो मान रहा हूं, ये वाली नहीं मान रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10 आज्ञाएं दी है, इट मीन्स हमें 10 की 10 को फॉलो करना है। इसलिए दो दो आज्ञाएं हर रोज मैं लेके आने वाली हूं, जब तक ये आज्ञाएं खत्म नहीं होती हैं। तो ये जो सेशन है, जो मैं अभी 7 बजे रात को आएगा, तो उसे जरूर देखना है आपको, उस वचन को जरूर लेना है, अच्छे से समझना है, फॉलो करना है। प्रभु बहुत सारा कार्य करेंगे, आमीन, हालेलुया। तो चलिए चलते निर्गमन की किताब में। अगर आपके पास इस समय बाइबल है तो मेरी बहन मेरे भाई अपनी बाइबल को ले लें। अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं वो भी बाइबल को लें। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हालेलुया। सबसे पहले तो यहोवा परमेश्वर कहते, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सबसे पहले तो यही सीखने वाली बात है, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए वो कहता है, मैं तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो आप? सबसे पहले तो परमेश्वर अपने आप के बारे में बता रही है, मैं हूं तेरा परमेश्वर। इसी बात को सीख ले सबसे पहले, कि वो है हमारा परमेश्वर, एक ही है हमारा परमेश्वर, और वही रहेगा। आमीन। फर्स्ट आज्ञा जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आमीन, हालेलुया। जब मैं 13 साल प्लस हो गए हैं प्रभु में मुझे, जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं भी बहुत जगहों पे जाती थी।
मैं भी बहुत सारी चीजें करती थी ऐसी। पर आपको पता है मैं ये बात सबसे साझी करती हूँ जब भी कभी मुझे मौका मिलता है। जब मैं बहुत निराश होती थी तब मैं बहुत रोती थी। और बहुत रोने के बाद जब मैं जिन्हें मैं मानती थी उनके सामने बैठती थी, उनसे पूछती थी, कुछ सवाल करती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी ज़िंदगी में ये क्यों चल रहा है? आपको पता है मुझे कभी किसी चीज़ का उत्तर नहीं मिलता था। कभी किसी चीज़ का आंसर नहीं मिला। ये मैं अपने जीवन के बारे में बता रही हूँ। मुझे लगता था कि कोई है जो मुझे सुन रहा है। हो सकता है कि सामने वाला मुझे सुन रहा हो। मुझे जवा अगर आप सुन रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करोगे उस बात का, समझ रहे हो? अगर सुन रहे हो तो रिप्लाई ज़रूर करोगे उस बात का। पर अगर सुन ही नहीं रहे तो रिप्लाई क्या आएगा आपकी ओर से? हालेलुया! इसलिए जब मैं रोती थी और रो के उठ जाती थी, अपने आप ही रोना, अपने आप ही आँसू पोंछना, अपने आप उठ जाना। कभी ऐसा नहीं फ़ील हुआ भी कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मेरे आँसुओं को पोंछ रहा है, मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने खुदावन यीशु मसीह को जाना, जैसे ही मैंने परमेश्वर को जाना और मैं एक दिन मैं रोई अपने प्रभु के पास आके, जब मैं नई-नई प्रभु में थी, तो प्रभु ने मुझे छू लिया। उसने मुझे छुआ, उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ, अब से तू मुझे छोड़ के किसी को भी ईश्वर करके मत मानना। आज 13 प्लस हो चुके हैं, 13 साल जो 13 साल हो गए उससे प्लस हो चुके हैं। मैंने अपने परमेश्वर के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं जान गई कि मेरा परमेश्वर तो सुनता है। जिसे मैं अब जानने लगी हूँ वो तो मेरी सुन रहा है, वो मुझसे बातें भी कर रहा है, वो मेरे मुख के ऊपर अपना पहरा बिठाए हुए है। तो मैं अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करने लगी। सच्चा परमेश्वर, सच्चा रास्ता अब मुझे मिल चुका है। अब इससे बेहतरीन रास्ता नहीं मिलेगा मुझे। यही मार्ग है, यही सत्य है। अब एक ही मेरा परमेश्वर है, अब उसे छोड़ के कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया! मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लिया, जैसे आपको पता चल गया कोई है जो मेरी सुनता है, उसके बाद कोई और है ही नहीं जिसको हमें सुनानी है अपनी। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। आई होप फर्स्ट जो आपको आज्ञा है प्रभु की आपको समझ में आई है, उसे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। आमीन। क्योंकि आगे पढ़ोगे तो लिखा है वो जेलस करने वाला परमेश्वर है। जब उसने उत्पन्न किया, जब उसने पैदा किया, उसने इतना सुंदर हमें बनाया, इतनी सुंदर रचना की हमारी, तो फिर अगर हम किसी और को महिमा उसकी देंगे तो वो तो जेलस करेगा ही करेगा। हालेलुया! दूसरी आज्ञा ध्यान से सुनिए। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी में या पृथ्वी के जल में है, और तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। सेकंड आज्ञा, दूसरी आज्ञा, परमेश्वर का कलाम कहता है तू तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद के मत बनाना। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो मूर्तियां दुकानों के ऊपर बिक रही हैं, जो मूर्तियां दुकानों के ऊपर बिक रही हैं, जो मूर्तियां सड़कों पे लगी रहती हैं बिकने के लिए, क्या उनमें परमेश्वर रह सकते हैं? परमेश्वर उनमें वास करते हैं? वो किसने बनाई मूर्ति? ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। वो मूर्ति किसने बनाई है? वो मैंने बनाई, वो आपने बनाई है। अपनी इच्छा से इंसानों ने बनाई है। तो उसमें परमेश्वर नहीं है। उस मूर्ति के अंदर अंदर परमेश्वर नहीं है, वो नहीं सुनेंगे। वो इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि मैंने बनाई है। वो मनुष्य की रचना है, वो परमेश्वर की रचना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मूर्तियों को अगर आप बनाते हो, अगर आप देखिए, अगर बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर मूर्तियां पड़ी रहती हैं,
अपने हिसाब से वो यहाँ लगाते हैं, अपने हिसाब से वो यहाँ लगाते हैं, अपने हिसाब से उस दीवार के ऊपर, अपने हिसाब से उस दीवार के ऊपर। आपको लगता है क्या उनमें परमेश्वर वास करते हैं? मेरे भाई और बहनों, जो नॉन बिलीवर मेरे भाई-बहन हैं, जहाँ बिलीव करने वाले, मैं आपको बता दूँ आपके अंदर ही आपका परमेश्वर है। आपको बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर दूर-दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पे इतनी दूर जाके नंगे पाँव जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपको यहीं पे सुन रहा है, यहीं पे। आपके अंदर है वो, आप पुकारे उसे, वो आपको उत्तर देना जानता है। यही चीज़ें हैं जो आज हम भटक रहे हैं, हम भूल रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। मनुष्य की बनाई हुई रचना को नमस्कार कर रहे हैं, और जिस परमेश्वर ने आपको और मनुष्य को और सारी जाति के लोगों को, वन पक्षी पक्षियों को बनाया, हम उसे पूजते जा रहे हैं। हम उसके आगे घुटने टिका रहे हैं, और जिसने ये सब बनाया उसे भूल चुके हैं हम लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? तो अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद के मत बनाना। और आगे लिखा है, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना। किसी भी मूर्ति के आगे, प्रभु का वचन कहता है। अब लोग बहुत सारे बोलेंगे भी आप कैसा क्यों बोल रही है, ये मेरी बाइबल में है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, बड़ी अनक से बोल रही हूँ, घमंड से बोल रही हूँ। जो विरोधता करने वाले हैं वो भी मेरे भाई लोग हैं, मेरी बहनें हैं। मैं उनको भी ये मैसेज दे रही हूँ, जैसे मैं बची हूँ, आपके घराने भी बचाए जाए यीशु मसीह की सामर्थी नाम से। आपको भी सत्य का पता चल जाए, आप भी इस बाइबल को लेके घूमते फिरेंगे, प्रचार करते फिरेंगे, आपको पता चल जाए, क्रेजी हो जाएंगे अपने खुदा के लिए। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो किसी के आगे दंडवत मत करना, किसी मूर्ति को खोद के जो अपने हाथों से बनाई हुई है। लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, चंद्रमा को नमस्कार करते हैं, और सूर्य बनाने वाले को नमस्कार करना भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना को तो अहमियत दे रहे हैं, पर हम परमेश्वर को अहमियत देना भूल जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी मूर्ति को खोद के आप उसको दंडवत नहीं कर सकते, ये मेरा वचन कहता है। कोई पूछिए आपसे, ये क्यों बोलते हो आप? भाई मेरी बाइबल के अंदर लिखा है, आपके ग्रंथों में लिखा है, आपके इधर उधर क्या लिखा है, आपकी बुक्स में क्या लिखा है, आपके धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, वो आप फॉलो कर रही हो। मैं फॉलो कर रही हूँ अपनी बाइबल को, मेरी बाइबल में ये लिखा है। प्रचार करने से मैं कभी घबराती नहीं हूँ और डरती नहीं हूँ, कभी नहीं डरती हूँ। जो खुदा का वचन है, जो सत्य है, उसे मैं प्रचार कर रही हूँ, जो सत्य है उसे मैं प्रचार कर रही हूँ। ध्यान से सीखना है मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को भी इस बात को बड़े ही ध्यान से सीखने की जरूरत है कि प्रभु ने जो आज्ञाएं हमें दी है, उन आज्ञाओं को फॉलो कैसे करना है, बिना डर के फॉलो करना है हमें। क्या लिखा है? तो उनकी उपासना ना करना, फिर लिखा है और उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। उनकी उपासना नहीं हमें करनी है। हम मूर्तियों के पीछे नहीं, हम परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम मूर्तियों के पीछे नहीं जाएंगे, हम किसी और के पीछे नहीं जाएंगे, हम अपने परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कहा है आगे, जो ऐसा करते हैं मैं उनके पर पोते, बेटों, बेटियां, पोते के ऊपर भी पितरों का दंड दिया करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर मैं कहूं तो ये दोनों आज्ञाएं हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। आप एक आज्ञा मान रहे हो कि आप पहली आज्ञा, आप किसी को ईश्वर करके नहीं मान रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो? संडे चर्च जा रहे हो, मंडे कहीं और जा रहे हो, ट्यूसडे और जा रहे हो, वेडनेसडे और जा रहे हो, थर्सडे और जा रहे हो, फ्राइडे और सैटरडे कहीं और जा रहे हो आप लोग। और 7वां दिन जब आता है तो आप चर्च आ जाते हो, तो हालेलुया प्रेज लॉर्ड करना शुरू कर देते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं करते होंगे, अनखी होंगे, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप प्रभु में नहीं हो, आप होके भी नहीं हो अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो। वचन हमें ये नहीं, वचन हमें कुछ और ही बोल रहा है। तो दूसरों को ईश्वर करके मत मानना, कोई भी खोदी हुई वस्तु, कोई भी मूर्ति जिसे आप मनुष्य ने बनाया उसे दंडवत मत करना। आमीन, हालेलुया। तो मैं होप करती हूँ आपको ये दोनों आज्ञाएं बड़े अच्छे से समझ आई हैं। अभी 15 मिनट का मैसेज बन चुका है, अभी 2 आज्ञा ही मेरी कंप्लीट हुई है। अभी और ज्यादा दे सकती थी पर मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2-2 आज्ञा करके रोज ये आज्ञाएं आएंगी और प्रभु आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। मैं विश्वास करती हूँ ऐसा। आमीन,
हालेलुया। तो इन 2 आज्ञाओं में बने रहिएगा। आज रात जब सुनिएगा तो अपने मन के अंदर अपने खुदा को याद कीजिएगा, परमेश्वर जो भी गलतियाँ, गुनाह मुझसे हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ, क्षमा माँगता हूँ। प्रभु मुझे ऐसा ढाल जैसे ये वचन बोल रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कार्य होंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बने रहिएगा खुदावन के साथ। अपनी अनख अपना घमंड अपने खुदा के ऊपर लेके आइएगा। जय मसीह की।